जय श्री ओम। शास्त्र ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आप सभी से पाप और पुण्य के बारे में चर्चा की थी और वो विषय हमारा अभी तक वही चल रहा है जब तक कि महापुरुषों से हम उसका असली विश्लेषण कराते रहेंगे, जब तक कि छोटी छोटी बातों से लेकर जो पाप के विषय में जहाँ तक वो होगा आप तक सही प्रयास आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, जिससे हम अपने समाज में, अपने घर में या अपने जीवन में पाप से छुटकारा पा सकें और ऐसी ये गलतियां जीवन में ना दोहराएं और अपने घर में सुख शांति का अनुभव करें। ऐसे ही इसी विषय में हमारे संजीव पवार जी ने कमेंट के माध्यम से पाप और पुण्य के बारे में पूछा है और पाप पुण्य के बारे में हमारे और भी दर्शक पूछ रहे हैं। हम सभी को इस विषय में बता रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में कन्हैया लाल एमपी जी इनको संबोधित करते, वैसे इनका पूर्ण नाम कन्हैया लाल जी है जो एमपी से संबोधित किए जाते हैं, हमारे साथ हैं और वो उनसे हम पाप और पुण्य के बारे में थोड़ी व्याख्या करेंगे। हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, वो एक कथा के माध्यम से भी कि उसको कैसा आदमी था, दुराचारी था या क्या था, वो अपने माध्यम से उस पर प्रकाश डालेंगे और उसने किस तरह से उसने अपना भी जीवन सफल बनाया और दूसरों का। ये आप हैं कन्हैया लाल जी, एमपी साहब, सीमापुरी दिल्ली से पधारे हुए हैं। अपना देखिए, पाप और पुण्य दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़ियो भाई जब लग घट में प्राण। पाप कहते और पुण्य ये दोनों इसी में आएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार ये संसार पे लगता है। दया, धर्म, क्षमा, शील, संतोष और विचार ये संतों के वह इसी से पारक होती है। तो जो उधर जाता है वो पाप कहलाता है और जो इस श्रेणी का होता है वो धर्म कहलाता है, संत कहलाता है जी। हाँ जी। दया, धर्म, क्षमा, शील, संतोष और विचार ये इससे संत की पारख होती है। जो इस धारण को करने वाला होगा कभी पाप नहीं करेगा। महाराज जी, अब इसमें हम जैसे कि मनुष्य अपने किस किस लक्षणों से और कैसी छोटी छोटी गलतियां करता है जिसे जो पाप का रूप ले लेती हैं, आप उसे थोड़ा दर्शाइए। देखिए, शब्द शब्द सबके लिए अलग अलग बनाया हुआ होता है। स्त्री के अलग, माँ के लिए अलग, बाप के लिए अलग, सबके लिए शब्द को अलग अलग बनाया है, एक शब्द नहीं। कलेश कब होता है कि जो शब्द तो घरवाली पे लागू करना वो कर रहा है माँ पे, इसलिए दुख सुख दोनों एक मियाँ बीवी के हाथ में होता है। जब दोनों एक हो जाते हैं तो दुख सुख दोनों ही खत्म हो जाते हैं। सुख की प्राप्ति होगी, दुख की नहीं होगी। इसके कर्म आधार ही दुख होता है। जो कर्म करेगा
तो दुख उठाएगा, और अच्छे कर्म करेगा तो सुख उठाएगा। जो दूसरे को बेचैन करता है वो कभी चैन से सो नहीं सकता। जो दूसरे को बेचैन करता है वो कभी सुख से नहीं सो सकता। जी जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई किसी को भाई इतने में जो 20,000 रुपए दे दो, उसने आपको दिला दिए, अब आपने क्या करा, वो दिए ही नहीं, तो वो बेचारा परेशान हो गया, उसके बाल बच्चे सोच रहे हैं, हाँ जी, जी उनका शरीर घट रहा है, जी जी उनको दुख हो रहा है, तो ये पाप है, ये पाप है। ये जैसे कि महाराज, ये तो हमारे धनार्जन के ऊपर बताया हुआ, जो उसने उसे धोखा दिया, एक अंग आ गया ये पाप की श्रेणी में, धोखा। अब जैसे कि कुछ आदमी पाप भी कर रहे हैं और उसमें वो पाप करते करते जो कहते हैं कि पहले स्वार्थ में, मनुष्य पहले स्वार्थ में जो अपने हित में जो चीजें कमाता है वो पाप की, जिसमें झूठ सच बोल के इन चीजों को पाप की श्रेणी में रख लेते और अपने परिवार का उद्धार करने लगता है। ये क्या, ये पाप की श्रेणी में आते हैं? जैसे कि छल, कपट, झूठ और धोखा, इस तरह की चीजें जो आदमी जीवन में करता है, तो ये क्या पाप की श्रेणी में आते हैं? सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय सत्य है तो स्वयं आप ही आप। जाओ जाओ, इसका मतलब जो आदमी अपने जीवन में झूठ, सच, सच को एक तरफ हटाकर झूठ, कपट और निंदा और धोखा देना, दूसरों पर प्रतिघात करना, इस तरीके से एकत्र किया हुआ अपने स्वार्थ के प्रति जो कार्य करता है, वो पाप की श्रेणी में आता पाप है। की श्रेणी में आता है। हाँ, अब यहाँ पर जो ना दूसरे स्वार्थ के बारे में पूछते, वो पुण्य का रूप कैसे ले लेता है, एक कथा के माध्यम से गुरुजी बताएंगे। तो महाराज जी, दूसरा स्वार्थ मनुष्य जो है अपने जीवन में करते, कहते हैं कि अगर परहित में किया हुआ कोई, दूसरों के हित में कोई कार्य किया जाता है, परहित में किया गया कार्य, वो किस तरह से पुण्य में तो परिवर्तित हो सकता है? देखिए, कार्य आप जो एक कथा के माध्यम दूसरे का कार्य अगर करना है तो वो तो धर्म में ही आना है, पाप में तो आना नहीं है, वो तो धर्म में आना है। जी जी, जैसे जैसे कि कोई चोर था, अब चोर था, वो चोरी करे कर रहा था, जब चोरी करे कर रहा था, हमेशा चोर था ही चोर, तो उसको कोई आप जैसे जो है गुरुमुख ले गए, भाई चलो गुरुमुख हो जा, चट गुरुमुख करवा दिया। ताड़ियल गुरुमुख होने के बाद जय मुझे ये बताओ मेरी भक्ति कैसे पूरी होएगी। अब वो कहने लगा, कुछ के तो पीछे ही पड़ गया बाबा के। बाबा ने क्या करा, ये सूखा बांस था 20 साल का पड़ा, लाट उसके हाथ में दे दिया, ये ले सोटा, जब इसमें शंख को बजे आएंगे तो उस वक्त तेरी जो है भक्ति पूरी होगी। कहने का मतलब गुरुजी यहाँ पर बता रहे हैं कि एक चोर प्रवृत्ति का इंसान था, उसका कर्म ही यही था, और वो किसी गुरु के पास पहुंचा और उससे कह के मुझे शिष्य बनाया थी। हाँ, है, मैं तो बोले तेरे कर्म अच्छे नहीं है, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो कैसे बनाएगा, उसके पीछे ही पड़ गया गुरु के। तो उन्होंने कोई सूखा बांस का एक टुकड़ा उनको दे दिया और कहने लगा कि देख, ये बांस का टुकड़ा है, इसे ले जा, जिस दिन
इसमें जो है ना किले फूट जाएंगे, ये हरा हो जाएगा, उस दिन तू आ जाइए, उस दिन तेरी भक्ति पूरी हो पूरी जाएगी। हो जाएगी, जा। हाँ जी गुरु जी। अब वो वहां से चल देता है, तो जाकर के चोरी का तो उसका नाम ही था, काम ही था। जब किसी गरीब के घर में घुस गया, उस गरीब के घर में क्या था, एक जच्चा पड़ी हुई थी, लड़की उसके पैदा हुई थी। बस वहां जाकर के जब कुरपुर करी उसने, तो वो कहने लगी, रे कौन है भैया, मैं तो खुद 2 दिन से भूखी पड़ी हूँ, मेरे यहाँ से तू क्या लेगा। अरे यूं क्या कह रही है तू, बत्ती जला। तो जब वो बत्ती जलाती है तो देखता है वहां तो कुछ भी नहीं है। कह रही, भैया मैं 2 दिन से भूखी हूँ। उसने कहा, अच्छा तो ठहर, मैं अभी आया। चाहता है जा करके बनिए के घर में घुस के और वहां से चोरी करके घी, सूजी, आटा, जो भी कुछ लाना था सब अड़ंगा बड़ंगा लेके और जट उस लड़की को दे देता है, ले खा। अब जब वो जो छोटा था उसका, उसको किसी कोने में भूल गया और वहां से चला गया। अब वो लड़की ने जब सुबह को उसमें वो बना करके हलवा वलवा बना करके खाया, तो उसकी आत्मा से आवाज आई कि हे प्रभु, इस मेरे भैया की जो भक्ति है वो पूरी हो जाए। अब इतना जब उसने कहा तो बांस वाला जो डंडा था उसमें शंख फूट गए। भक्ति के लिए तो वही दिया हुआ था उसने, फूट गए। फूटने के बाद में उसे जब वहां जाके अपने घर जाकर के जब याद आई, कह लगा रहा यार मेरा तो वो भक्ति का डंडा रह गया। तो भक्ति का डंडा वो लेने आया, तो आकर के कहता रही, मेरा एक डंडा रह गया था, कि देखो किसी कोने में छोड़ गए होगे। जब देखते जा करके तो कोने में खड़ा है वो, और उसमें इतने बड़े बड़े शंकुश बज रहे हैं, हरा हो गया। तो वहां से भाग करके आता गुरुजी के पास, तो गुरुजी मेरी भक्ति पूरी हो गई। गुरुजी भी घबरा जाते हैं, कहने लगे यार ऐसी कौन सी भक्ति करी इसने जिससे ये इसका उद्धार हो गया और शंख फूट गया है। तो कर्म के अनुसार जी ये काट देता है पिछले कर्मों को। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको ये काट देगा, कर्म अनुसार काटेगा, वैसा नहीं कटेगा। कर्म अनुसार, जैसे कि अभी अब जो कर्म का खेल आपने, इसमें आप देखो, जो चोर था उसके मन में, चोरी के उपरांत उसके मन में दया का स्वरूप उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, और महाराज जी ने दया का स्वरूप भी बताया, दया धर्म का मूल है। उनके अंदर एक धर्म जागा, और जो कि वो धर्म प्रेरित करता है उस जो जिसने एक किसी बच्चे को जन्म दिया है, 3 दिन की भूखी है वो स्त्री, और उस चोर के मन में वो जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव के प्रति वो वहां से कुछ सामग्री उसके लिए खाने पीने के लिए ला कर देता है, और जिससे उसके अंतरात्मा, स्त्री के अंतरात्मा से पुकार निकलती, हे प्रभु, जिस भाई ने मेरे लिए इस टाइम पे मुझे जो खाने भोजन को दिया है, मालिक इसकी सब मनोकामना पूर्ण करे। जिस जो भी भाव है, मेरी तेरे से इतनी ही प्रार्थना है। और ये प्रार्थना गुरु के चरणों तक चली जाती है। ओके, कह देते कि नाम लिए गुरुदेव के, आई बला टल जाए, और कर्मों में सूली लिखी हो तो कांटे पे टल जाए। इसको गहराई से समझने वाली बात है कि एक जो बुरे कर्म करता है तो पापों में जाता है। अगर वही कर्म पर हित में किया जाए, दूसरों के भले के लिए अगर कुछ ऐसा कर्म हो भी जाए, कर्म भी लोगे, तो वो दोष में नहीं पर वो सुख की श्रेणी में बढ़ता है। जो भी हमारे MP साहब ने अपने विस्तार पूर्वक वक्तव्य में बताया, इन्हीं शब्दों के साथ यही चैप्टर अभी आगे जारी रहेगा। तब तक के लिए जय श्री ओम।